पीर खुरम का लटकन शाह का जो क्लिप है वो देख लिया, जिसमें ये भाई मौजूद हैं। बच्चे ये वाले मौजूद हैं जी उसमें? जी, जी, ये 2 बच्चे। ये दोनों बच्चे मौजूद हैं। तो अब आपको गौर से पूरा शो देखना है, क्योंकि हकीकत खुलने जा रही है लटकन शाह की। महीने नहीं सर, ये ब 20-25 दिन के अच्छा, बीच-बीच ये में तीनों आ रहा है। टूर आपके 20-25 दिन के 1 माह अंदर-अंदर? के अंदर ये तीनों अच्छा, टूर किए हैं ना 1 मैंने। माह के अंदर प्यारे पाकिस्तानी इतना खर्चा करवा दिया गया। अच्छा हाँ जी। जी। कर सकदा, मैं तो एक बड़ा नॉर्मल जिहा इंसान हाँ, नॉर्मल जिहा मुसलमान हाँ। हाँ, ऐसा मुसलमान जिहदा अल्लाह ते ईमान बड़ा ही पुख्ता है, जिन्हों तू कदी नहीं डरा सकदा। अच्छा वो आपने अरेंज की? वो रेंज की वो आगे फिर हम कसाई भी हमारे मुसलमान हैं, हाँ। जो वैसे फ्री में फेंकते हैं, वो उसने भी 5000 लिया मेरे से। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! इस वजह से, इन लोगों के हाथों लुटने की वजह से, जगह-जगह लुटने की वजह से, जो आपकी 7 गाड़ियाँ थी ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, 5 जिसमें मज़दे, ट्रक वगैरह शामिल होते हैं, वो अब कितनी रह गई हैं? 2 रह गई हैं। मैं उनदे कोल भी गया वां, शुफ़ कोल भी गया वां, कसम खुदा दी। अच्छा, प्यारे पाकिस्तानी ये ज़रा सर नया मैं इंकशाफ। 7 साल में शुफ़ गया सर, पीर मैंने के 39 पास लाख भी रुपए जा चुके कैश हैं, दिए प्यारे हैं। पाकिस्तानियों, पीर लटकन शाह के पास जा चुके हैं। उसका सबूत मौजूद है। इसमें आपको इस शो में वो सबूत भी दिखाएँगे आपको कि उसकी टिकटॉक की जो आईडी है, उस पर वीडियो मौजूद है इन लोगों की, इन दोनों बच्चों की। ये साहब जो हैं, ये पीर लटकन शाह के पास काफ़ी अरसा जाते रहे और उसने क्या किया, पैसे कितने लिए, कितनी बार लिए? अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षय और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। मेरे पास नहीं हो, आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। इनका तारुफ तो बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि हमारी इनसे मुलाकात अचानक बाई चांस हो गई। और मेरा ये ईमान है वैसे भी कि जब इंसान किसी नेक काम की नीयत कर लेता है ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोलने शुरू कर देता है नीयत को देख के। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी एक रास्ता खोला। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं यहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँ। लाहौर शहर के अंदर जो एक केस मिला, स्टडी केस बन गया मेरे लिए, जो पीर लटकन शाह जो है उसके पास ज़लील होके, वैसे तो ज़लील काफ़ी ज़्यादा लोगों से, ये काफ़ी जगहों से हो चुके हैं, इसी चक्कर में, बच्चों को ठीक करने के चक्कर में कि इन पे जिन का साया या किसी चुड़ैल का साया है, तो 30-35 लोगों के पास जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक ताज़ा तरीन जो खबर है, वो ये है कि पीर लटकन शाह के पास जा चुके हैं, उसका सबूत मौजूद है। इसमें आपको, इस शो में वो सबूत भी दिखाएँगे आपको कि उसकी टिकटॉक की जो आईडी है, उस पर वीडियो मौजूद है इन लोगों की, इन दोनों बच्चों की और ये बच्चों के बाप की, कि वो वहाँ पे गया। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि जिसका नाम मैंने पीर लटकन शाह रखा है, वैसे वो पीर खुरम कहता है अपने आप को, बड़ी इज़्ज़त से अपने आप को खुद बुलाता है वो। तो पीर लटकन शाह जो है, उसके बारे में जब हमने शो किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। उसने काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि धमकियाँ-शमकियाँ, मतलब मैं तुम पे अमल करूँगा, अमलियात करूँगा, पढ़ाइयाँ करूँगा, पता नहीं क्या-क्या, मेरे गुर्दे फ़ेल करूँगा, वो सारी आप देख चुके हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आपको क्लिप दिखा दें, छोटा-सा क्लिप देखें, जिसमें उसने मुझे धमकियाँ लगाई। काबा दे रब दी कसम है, सुन ला है, सुन ला। अगर तेन गलासिस ना होए, तेरे गुर्दे फेल ना होए, तेन अटैक ना होया, तेरी दिमाग दी नस ना फटी, तेन काला यलकान ना होया, तेन शुगर ब्लड प्रेशर ना होया, मैं तेन नहीं छोड़ूंगा। दिन रात एक करके मैं तेरे पढ़ाइयां करसा और ते मैं दसा अमल कहने किसी ने, बाबे कैसे कहने किसी ने। अल्लाह ताला पे ईमान का जो पीक लेवल है ना, उससे ज़रा सा नीचे हो ना कोई बंदा, उसको इस तरह कहा जाए ना कि मैं तेरे गुर्दे कट देंगा, मैं तेरे ये दिल कट लांगा, तेनू गुर्दे तेरे फेल हो जाएंगे, तेनू डायलिसिस हो जाएंगे, तेनू हार्ट अटैक, ठीक है, कितनी बीमारियां उसने मुझे धमकियां लगाई हैं वीडियो में। तो मैंने अगले दिन जो शो किया, मैंने कहा कि नहीं बच्चे, मेरा अल्लाह पे ईमान मजबूत है, मुझे नहीं डरा सकता तू। अच्छा, अब वो कहना शुरू हो गया प्यारे पाकिस्तानियों कि पहले मेरा जरा मुकाबला सी ना, वो सी पीरा नाल, हुण तेरे नाल पै गया। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। मैं तो एक बड़ा नॉर्मल जिहा इंसान हाँ, नॉर्मल जिहा मुसलमान हाँ। हाँ, ऐसा मुसलमान जिहदा अल्लाह ते ईमान बड़ा ही पुख्ता है, जिन्हों तू कदी नहीं डरा सकदा। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर मैं जिस घर में मौजूद हूँ, यहाँ पे इनके साथ आया हूँ। बाई चांस मुलाकात तो हो गई, लेकिन इनके पास आना इसलिए ज़रूरी था कि पीर लटकन शाह जो है, वैसे तो बहुत सारे पीर जो हैं, जो नाम निहाद हैं, आस्थाने बना के बैठे हैं, ठीक है? कोई जाली, कोई नकली, कोई जिसको जो भी हम नाम दे दें। तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, ऐसे ही है जी। ये साहब जो हैं, ये पीर लटकन शाह के पास काफ़ी अरसा जाते रहे। क्या मसला था, ये भी जानेंगे और उसने क्या किया, पैसे कितने लिए, कितनी बार लिए और वो जो कहता है कि मैं हर काम करता हूँ लोगों का। ज़ाहिर-सी बात है, कर सकता था तो पैसे लिए होंगे ना इनसे। इन्होंने अपना मसला बताया होगा,
कि हमारा बच्चों का ये मसला है। तो जब एक पंचर वाले के पास जाते हैं आप पंचर लगवाने के लिए, तो वो पंचर लगा सकता है तो वो पैसे लेता है ना आपसे, वो कहता है जी मैं लगाऊंगा। तो प्यारे भाई मिसाल दे के दलील दे के इसलिए समझाना पड़ता है आपको। पिछले 25-30 साल में जिस तरह कौम को तालीम में पीछे रखा गया, जाहलियत छाती गई, परवान चढ़ती गई, तो ये भी वजूहात हैं। तो प्यारे पाकिस्तान में पीर लटकन शाह की जो वीडियो है जो उसने खुद लगाई है अपनी टिकटॉक पे खुद लगाई है, उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको कि ये वहां पे मौजूद हैं, इलाज के लिए जाते रहे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी जाती रंजिश है। हम सिर्फ कौम को सच दिखाना चाहते हैं कि वो कहता है ना कि मैं करता हूं, वो ये भी मानता है कि पैसे लेता हूं। पैसे कितने लेता है, किस तरह लेता है, पर हेड लेता है, किस तरह लेता है, वो भी आपको बताते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों जानेंगे इनसे कि ये क्या मसाइल थे इनके, और मसाइल के हल के लिए पहली बात यह है कि जो इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया वो आपको बताना चाहूंगा इनकी जुबानी। मुमताज भाई, पहले ये बताएं कि आप तकरीबन तकरीबन इस मसले में, बच्चों को मसला है जो वो ये खुद बताएंगे क्या होता है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप अपनी जिंदगी में पिछले 10 या 20 15 साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी, आप कितने लोगों के पास जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बहुत मेहरबानी। आपको मैंने बाज़ार में देखा इंटरव्यू करते हुए, तो मेरा दिल कहा कि यार इनको अपनी दिल का जो ना गुबार वो निकालूं। वो इसलिए निकालूं कि यार मैं तो ज़लील हो चुका हूँ इन बंदों के पास से, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना घर-बार कारोबार तबाह कर दिया है इनकी पेशियाँ करता-करता, जो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता-करता। मुझे तो प्यारे पाकिस्तानी ये सब कुछ बता चुके हैं कि इनका क्या कारोबार था, कारोबार कहाँ पे था, कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया। सही कह रहा हूँ जी मैं? इसी तरह ही वो बता चुके हैं, लेकिन इनकी ज़ुबानी बताना ज़रूरी है। आपका कारोबार क्या था ट्रांसपोर्ट का, जो बताइए, कितनी गाड़ियाँ थी, मैं क्या-क्या था आपके पास? सर मेरा काम था गुड्स ट्रांसपोर्ट का। गुड्स हाँ ट्रांसपोर्ट, जी, तो कॉन्टैक्ट होते थे कंपनियों में। जिसमें ट्रक भी होते हैं, हाँ मज़दे भी जी, हाँ होते जी, हैं, बिल्कुल वही, मतलब वही, वही ठीक है, मज़दा, शाज़ और ट्रक वगैरह, ठीक है, पिकअप ठीक वगैरह, है। ये काम था मेरा। कितनी गाड़ियाँ थी आपके पास? 7 गाड़ियाँ थी जी मेरे पास। 7, 7 ओके। तो जब इस काम में पड़ा तो मैं इलाज करा रहा था, जो थे ना इस काम से मुराद के पीरों के चक्कर में। पीरों के चक्करों में। ठीक है, जो रिश्तेदार वगैरह है ना, कज़न वगैरह, वो कहते थे यार आप दम करवाओ, लेकिन मैंने महकमे औक़ाफ़ में काम किया था, मुझे पता था यार ये सब फ्रॉड है, तो दम-दुम का कोई चक्कर अच्छा नहीं प्यारे था। पाकिस्तानी गौर कीजिएगा भाई क्या फरमा रहे हैं कि पता था सब कुछ। आप देखें कि जिनको सब कुछ पता भी होता है, वो भी फँस जाते हैं। वो फँस इसी तरह। हम मान लेते हैं फर्जी तौर हाँ पे, जी। इस वक्त मैं मान लेता हूँ कि इनको कोई जिन का साया या कोई चुड़ैल, इस तरह हम मान लेते हैं। लेकिन ये बात भी तो तय हो गई, साबित हो गई ना, आपका तजुर्बा जी, सामने बिल आपके, बिल कि आप जितने लोगों, आपने मुझे 35 के करीब बिल्कुल बताया इसी तरह, ये इसी तरह। पीरों के और इनके पास बिल्कुल, आमलों के पास गए हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये फिर ये मसला हल तो नहीं हो सकता आपका। सर वही बात बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी फिरा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो था ना पिंडी का खुरम, सर लटकन शाह, लटकन शाह वो हाँ, मैंने नाम रखा है, जी, 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 आप बिल्कुल। वैसे उसका नाम सही ले सकते हैं, मैं अच्छा, तो लटकन शाह ही कहूँगा। वो जो खुरम है ना, हमारा ईमान है सर कि कुरान पाक से आगे कुछ नहीं है। ठीक है। वो कुरान हाथ में उठा के और काबा के रब की कसम खाता था, इससे आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आया। इससे ज़्यादा कस्मों सच्चा, की वजह से एतबार करके। हाँ जी, इससे आगे कोई बंदा मसलन कि जितना मर्ज़ी कुफ़राडी अच्छा, हो। उसने सोचा होगा कि अब सारे पीर फ़कीर जी ये जो है ना, ये बदनाम तो हो रहे हैं सारे। उसने ये कस्मों वाला ट्रेंड उसने दिया कि हर बात पे कसम उठाओ ताकि लोग एतबार करना शुरू हाँ कर दें। जी, इसी इसी वजह से मैं सर वहाँ गया। ठीक है। उसने मुझे हलफ़ उठवाया कि यार बताओ आप कितनी देर कहाँ गए? मैंने बताया था कि यार मैं 10 से 11 माह जाता रहा हूँ पीर अज़मत के पास, पतरेहटा मरी। पतरे आटा में, मरी में। ठीक है, लेकिन वहाँ से मुझे सुकून नहीं मिला। ठीक है, ये कुरान के हलफ़ उठाता था, मैंने कहा ये बंदा ठीक है। ठीक है। तो आप बताएँ कि पीर अज़मत के पास आप कितनी देर गए थे? अच्छा, वो वीडियो में इसने किया काम? बिल्कुल वीडियो में किया है। अच्छा। प्यारे पाकिस्तानियों, मतलब खुद ऊँचा साबित करने के लिए खुद को, और दूसरे पीर मेरे शो में भी कह चुका है वैसे कि उसके पास कुछ नहीं है पीर अज़मत के पास, जो मेरा पहला पॉडकास्ट था, तो उसमें भी कह चुका है प्यारे पाकिस्तानियों। तो सिर्फ़ उसको वीडियो में साबित करने के लिए कि तू कुछ नहीं है, ठीक है, देख तेरे कोलों नाकाम होके मेरे कोल आ गए हाँ, ने। जी, जी, बिल्कुल तेरे यही कोलों कहना मायूस चाहता होके था। मेरे कोल आ गए ने, वो कहना ये चाह रहा सी, हाँ जी। इस करके वीडियो बनवाई हाँ है। जी, इसी वजह तो सर असी भी इसीलिए तो हमने भी वही मसलन ठीक है। के करवाई है ना लेकिन कि यार आपने तो हमारा फ़ायदा अल्फ़ हो। अल्फ़ सच्चाई दिया ना कि हाँ, आपको बिल्कुल। नहीं वहाँ हाँ से जी, कुछ हुआ बिल्कुल, तो। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ की भी वीडियो मेरे ठीक है, पास है। तो दूसरी बात ये थी कि ना उसने कहा कि यार मैं आपका इलाज करूँगा, ठीक है। तो आप कितना अरसा पहले पहली बार गए मैं तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। जाते हुए वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, हाँ, 5 महीने में कितनी बार गए? खैर वास्तव मैं यहाँ पे चाहूँगा उसने जो वीडियो अपने टिकटॉक पे लगाई हुई है, वो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ये साहब मौजूद हैं और वो इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरे पास नहीं आए। क्योंकि उसकी अपनी टिकटॉक पे हमारा शो चलने के बाद वो डिलीट हो जाए,
या कर दे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो आपको पता है कि वो टिकटॉक पे मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, है, आपने खुद बिल्कुल देखी है। है, मैंने देखी मुझे है। दिखाई भी है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। तो बाद में डिलीट हो जाए कुछ नहीं कह सकते, अभी तक मौजूद है, वो क्लिप देखें ज़रा। तेरे को केड़ा जेने है तू लोगों ने टोन कर रहा है काबा दे रब दी कसम है मेरी तेरे जाती कोई दावत नहीं लेकिन अजमत तू टोन कर रहा है तेन ते पीर कहना भी गुनाह है तू को खंजीर है तू गरीब मस्कीन लाचार अवाम ना तू धोखा कर रहा है लंगर की शक्ल के पैसे और मस्जिद की तमीर की शक्ल के पैसे अगर दाम जो करवाना उदों आकड़ के पैसे लेने कि इन्ना मजबूर कर देंगे ने शर्मिंदा कर देंगे आवाम के सामने कि पैसे पाओ गल्लां तुसीं गलते जे फलानी जगह तो आया ढिकरी जगह तो आया लेकिन जेह्ड़ा इन्नी दूरों डायमंड तो मैं सफर करके उत्थे जाना कम से कम 35 तो 36 हज़ार रुपये का किराया मेरा एक चक्कर का लगदा अगर तेरे घर तो तू बैठी है मैं तेरा इंतजार करसा मेरी बेसब्री ना मैं तेरा वेट करसा जी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने टिकटॉक का पीर खुरम का लटकन शाह का जो क्लिप है वो देख लिया, जिसमें ये भाई मौजूद हैं, बच्चे ये वाले मौजूद हैं जी उसमें, जी, जी, ये 2 बच्चे। ये दोनों बच्चे मौजूद हैं। तो अब आपको गौर से पूरा शो देखना है, क्योंकि हकीकत खुलने जा रही है लटकन शाह की कि उसने क्या किया, कितने पैसे लिए, किस तरह धोखा दिया, फ्रॉड किया, चीटिंग की। अच्छा सर, अच्छा, वो आप पहली बार गए तो क्या हुआ? पहली बार गया सर वो तो उसने कहा था कि यार मैं आपका इलाज करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपके इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा बोलें क्या? उसने कहा टोकन लेना पड़ेगा। उस वक़्त जब मैं गया था ना उसके पास, उस वक़्त तो मेरा ख़्याल 5-7 बंदे गए थे। अच्छा, इतना अभी रश नहीं था, शुरू हुआ था। उस वक़्त तो कुछ नहीं था इतना ज़्यादा। अच्छा, उसने कहा यार एक पुतला लेके आना पड़ेगा, गुड़िया कोई गुड़िया, प्यारे पाकिस्तानियों, गुड़िया जो बच्चे खेलते हैं, बच्चियाँ खेलते हैं। हमारी, हाँ जी, 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 ठीक है, छोटे बेटियाँ, बच्चे जो बच्चियाँ मतलब गुड्डी-गुड्डा जिन्हों पंजाबी हाँ च जी, कहंदे ने, पंजाबी च वो जेह्ड़ा बिल्कुल, बच्चे खेलते हाँ हैं, जी। ठीक है। अच्छा वो सर, गुड़िया लेके आए वो हैं। गुड़िया लेके आए, मैंने कहा उसका कि सर क्या मतलब है? वो कह रहा था कि यार ये जैसे आपके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट आप पहनते हैं ना, हुँ, वो ये हो जाएगा, कि आपके ऊपर कुछ जादू करे तो नहीं होगा। नहीं होगा, अच्छा। अच्छा सर, वो मैं लेके आया, उसने मैंने पूछा ये कहाँ से मिले हैं? क्योंकि मैं लाहौर का था, वो पिंडी में। उसने कहा यार ये एक बंदा था वहाँ पे बाइक पे था लड़का। उसने अच्छा, कहा मैं लेके चलता हूँ, पता नहीं कोई वो पास ही बाज़ार बैठा था। हुआ था? हाँ जी, वो भी प्यारे मेरे साथ था। पाकिस्तानियों, गुड़िया, एक गुड्डी लेके आनी है, हाँ जी। तो जिसने जहाँ से खरीदनी है, वो बंदा भी साथ बैठा हुआ है, जिसने लेके जाना है वहाँ पे, कि वहाँ से खरीदनी है। उस बंदे ने सर मुझे ये शो कराया कि मैं बाइक चलाता हूँ वो किराए पे जो होती है। बाइक किया, मैंने कहा हाँ जी, बाइक किया। ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार मैंने पैसे देने मुझे पता नहीं है, आप मेरे साथ चले जाओ क्योंकि मेरे साथ अच्छा, जो बाइकिया बच्चे वाला भी पास ही बिठाया हुआ है अपना बंदा ही, वो भी पैसे कमाए। अच्छा, अच्छा सर, वो उसने कहा कि राजा बाज़ार है वहाँ कोई मेरा ख़्याल है। जी, पिंडी में। वहाँ पे हम गए, एक दुकान पे गए तो उसने पूछा वो जो खुरम के पास से आप आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो अच्छा, वो उसने दुकानदार ने बोल दिया आगे से? हाँ जी, कह रहा खुरम के पास से आए हैं ना? मैंने कहा हाँ जी। उसने फिर वो मुझे दी तकरीबन 1200 की कि 1100 रुपए की एक दी। मतलब आम मार्केट से महँगी होगी। हाँ जी, बिल्कुल वो पुरानी थी यार वो। अच्छा। वो जो लंडे के बीच में लंडे हाँ की, जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। लंडे से जो पुरानी 100-100 200-200 की वैसे मिल जाती हैं रेहड़ियों से, हाँ जी, वो माल, अच्छा, वो स्पेशल उसके पास पड़ा हुआ था, तो उसने उसमें से दी और वो 3-4 गुना प्राइस समझ लें ज़्यादा ले ली, हाँ जी। या लेते हैं। वहाँ से लेके आया, उसको दिए। हुँ, उसने कहा यार बात ये है सीधी कि भाई अम्मल के पैसे अलग हैं सर ठीक है। और एक अम्मल का 500 रुपया जितने आपके घर के अफ़राद हैं, उतने आपने अम्मल लेने हैं। वो आपने कितने लेने हैं? 1 अम्मल लेना है, हुँ, 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने हैं। ठीक मैंने है। कहा ये मुझे समझ नहीं आई। उसने मुझे मिसाल क्या दी? उसने कहा यार आपने छत पे जाना है तो एक सीढ़ी नहीं है। हुँ, मेरी भी अकल ने काम किया, ज़ाहिर है हाँ यार एक बार तो हो नहीं जाएगा। हुँ, उसने कहा जितने अमल लेके जाओगे आपका फ़ायदा है, हुँ, ये एक अमल से काम नहीं होगा। मैंने कहा हुँ, ठीक है जी। पहली दफ़ा मैंने उससे 7,000 रुपए के अमल लिए। हुँ, अच्छा वो दे के उसने कहा कि भाईजान ये लेके चले जाएँ, हुँ, एक फिफरा लेना है आपने, उसके बीच में आपने अपने सर के बाल, अपने नाखून ये फेफड़ा, वो हाँ जी, अच्छा, फिफरा जो बकरे का होता है। मतलब हाँ जी, या ज़िबाशुदा जानवर जी, का जी, जी, कसाई जी, से, कसाई से। ठीक है, वो लेना है तो उसके बीच में डाल के परिंदों को दे देना। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। एक-एक बच्चे के 3-3 किए, कसम खुदा की यकीन करें, कब्र अपनी में जाना है। हुँ, वो पता नहीं उसका क्या बनेगा, अल्लाह जानता है। ठीक है। मैंने एक-एक घर के 3-3 किए हैं, लेकिन मुझे टस से मस नहीं हुआ। मुझे वो ज़ीरो, 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 आराम ज़ीरो, ज़ीरो, शिफ़ा ज़ीरो। 7.5 एक बार दिया। आपने पहली बार 7,500 500 टोकन का और 7,000 वो, हाँ, ठीक है। 7,500 और 7 गुड़िया वो 6 के हाँ जी, पैसे अलग, वो तो अलग दे दिए ना ठीक है, मैंने वो ओके, दूसरे बंदे को जो इसका था। ठीक है, मसलन के 7,000 दे के हम घर आ गए। ठीक है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़ोन पे बात की, फ़ोन ना अटेंड करे। एक और बंदा था, उसका फ़ोन था, जिसके लंबे-लंबे बाल हैं, थोड़ा-सा बारा-सा ठीक है। है, हाँ उससे जी। बात हुई, मैंने कहा यार हम तो वो पहले से आपको भी गुंडा ज़्यादा टाइप नहीं लगते वैसे शक्ल से? वो अजीबो-गरीब से बंदे हैं वो। हुँ, वो भी एक आपको मैं बात बताता हूँ अगर आपके पास टाइम है नहीं, तो। टाइम आपके लिए सर। अच्छा सर, उसने वो लंबे-लंबे बालों वाले के साथ फ़ोन पे बात की, यार हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा।
उसने आगे अच्छा, फिर यही बात जब मिसाल फ़ोन पे बात हो उसके साथ डायरेक्ट नहीं हुई आपकी? उसके साथ डायरेक्ट नहीं हुई, उसने कहा था मुझे रात को आपने 3 से 4 बजे करना है। मैं हलफ़ उठा के बात करता हूँ, मैं पता नहीं कितने दिन तक सोया ही नहीं, सिर्फ़ इस चक्कर में कि उसके साथ मैं बात कर बस लूँ। टाइम पे बात करनी टाइम है। बाद 1 बजे अच्छा, करना है, उसने बात नहीं की। 1 बजे बात की, हेलो यार आप ना 3 बजे कॉल करना। हुँ, ठीक है, 3 बजे तक इंतज़ार, 3 बजे के बाद यार 4 बजे करना है। ये तो और टॉर्चर है ना, मतलब बजाय आराम नहीं आ रहा, चलो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन ये तो डबल टॉर्चर है। डबल। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं पता नहीं कितने दिन सर ये कसम से मैं उसके साथ ऐसे ज़लील हुआ। फिर मैं चलो जी ये ख़त्म हुआ काम, मैं दोबारा उसके पास गया। हुँ। फिर उसने कहा कि भाईजान पहली बार गए तो उसके बाद कितना वक़्फ़ा डाल के गए आप? तकरीबन 10 दिन का। 10 दिन का, ठीक है। हाँ जी, जो उसने कहा मैंने किया, मतलब फिफ़रे-शिफ़रे सब कुछ सब आपने कुछ कसाई किया, से लेके लेके किया। और फिर पैसे भी दोबारा खर्च किए ना? हाँ जी, जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा फिर गए, ठीक है। दोबारा दोबारा 10 गए दिन 12 दिन के बाद हाँ दोबारा जी, चले गए ऐसा? 10-12 दिन के बाद फिर गया, दोबारा फिर गया तो फिर उसने कहा भाईजान सीढ़ी एक चढ़ के छत नहीं आती। उसकी सीढ़ियाँ पता नहीं कितना मेरा ख़्याल 1000 सीढ़ियाँ थी उसकी जो ओह! चढ़नी पड़ रही शायद। अच्छा प्लाज़ा सर, ਸੀ ਨਾ हाँ जी, ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल। ਜਿਹੜਾ ਉਹ अच्छा ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। हाँ जी, ਆਹ, ਅੱਛਾ। मैं उनके कोल भी गया वां, शुफ़ कोल भी गया वां, कसम खुदा दी। अच्छा, प्यारे पाकिस्तानी ये ज़रा सर नया मैं कहना इंकशाफ 7 साल मैं शुफ़ गया सर पीर के 45 पास साल भी मेरी जा चुके फैमिली हैं। में प्यारे नहीं हुई। पाकिस्तानियों, मुलाज़ा फ़रमाइएगा, मैंने अगर 3-4 साल पहले शो कर दिया था तो ऐਵੇਂ नहीं कर दिया था। मेरी ऑब्ज़र्वेशन होती है लोगों के बारे में। ये जो लोग कहते हैं ना कि आएँ हमारे पास हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करते हैं जो भाई बता रहे हैं। अच्छा सर, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अपनी मैं एक गाड़ियाँ 7 आपके फ़ीडर नहीं पास पीता, 7 आपके पास गाड़ियाँ थी, 7 ज़रा वो गाड़ियाँ कौम थी, को मैंने बता दें कि 7 7 ड्राइवर गाड़ियों का रखे क्या थे। बना? हाँ जी, 7 ड्राइवर रखे थे मैंने। वो मैं कोई कंडक्टर भी? हमेशा हाँ जी, वही बता रहा हूँ, लाखों रुपया जो आपने लगा दिया वो मुफ़्त जो मुख्तलिफ़ जगह पे। हाँ जी। अच्छा, सर ऐसे देखें ही ना, लोगों के पास ऐसे होते हैं। ही ठीक देखें है। जी मैंने अच्छा साढ़े वो सा सर कौम को बता दें कि आपकी इस वजह से, इन लोगों के हाथों लुटने की वजह से, जगह-जगह लुटने की वजह से, जो आपकी 7 गाड़ियाँ थी ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट 5 जिसमें मज़दे, ट्रक वगैरह शामिल होते हैं, वो अब कितनी रह गई हैं? 2 रह गई हैं। 2 रह गई हैं 7 में। जी, 2 रह गई हैं। मतलब कारोबार बजाय ऊपर जाने के परवान चढ़ने के नीचे चला गया। सर यकीन करें कसम खुदा की जब कोरोना था ना मैंने घर में पैसे ला के रखे थे और अपने हमसायों को कहा था यार किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं मेरे दरवाजे पे आ जाना। ओह माय गॉड! खुदा की कसम मैं हलफ उठा के इतने कहता हूँ, खुशहाल थे आप इतने खुशहाल था मैं। कोरोना के दौरान। जी, प्यारे पाकिस्तानियों, इतनी ज़बरदस्त इनके माली हालात चल रहे थे, इतनी खुशहाली थी कि इन्होंने कोरोना के दौरान अपने घर में, अपने लोगों को, आस-पास के मोहल्लेदारों को ये कहा कि किसी को कोई ज़रूरत हो परेशानी में, तो वो आप मुझसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है? जब मैं दोबारा गया उसके पास तो सर उसने फिर कहा कि एक सीढ़ी के बाद नहीं छत आती। मैंने कहा ठीक है जी, फिर अमल दिए उसने, अगली सीढ़ी चढ़ाओ सामने। अगली सीढ़ी। फिर दिया 5500 रुपया उसे, ठीक है। फिर 5500 दे के फिर घर आ गए अमल लेके। हुँ, वो क्या काम किया उसने 5500 दे के वापस आया, दोबारा उसने डिमांड क्या-क्या रख दी। हुँ, डिमांड ये रख दी बड़े जानवर की एक हड्डी लेके आओ। अच्छा, वो ब हड्डियाँ भी मौजूद हैं मेरे पास, उसकी वॉइस भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। वो लेके आओ, इतने पुतले लेके आओ। फिर दोबारा पुतले पुतले खरीदने फिर पड़े, दोबारा कितने 5 खरीदे? और खरीदने पड़े फिर। अच्छा पहली बार 1 खरीदा था? नहीं, पहली बार 2 खरीदे थे ना, पहली बार 2, दूसरी बार 5 5, 5 और 2 7। गुड्डियाँ दा कारोबार भी लंडे वालियां गुड्डियां दा। अच्छा हाँ जी, जी, 7 हो गए ना, 7 अफ़राद थे हमारे घर के, तो ठीक है। 7 पूरे हो गए। अच्छा जी, वो कर लिया उसने जो हड्डी का कहा था अच्छा वो वो मैं कितना खर्चा हो गया दूसरी बार आपका? दूसरी बार जब पुतले-शुतले हर दे चीज़? नहीं, पुतलों का तो अलग से खर्चा मैं बता रहा हूँ, 5500 उसको दे के आके तो दोबारा फिर उसने वो डिमांड पुतले भी जो उसी की के ना बिके थे, वो हाँ जी, उसी के उसी थे। के थे। अच्छा, अच्छा दोबारा जब उसने हड्डी की डिमांड की, अच्छा वो आपने अरेंज की? वो रेंज की, वो आगे फिर हम कसाई भी हमारे मुसलमान हैं, हाँ। जो वैसे फ्री में फेंकते हैं, वो उसने भी 5000 लिया मेरे से। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! प्यारे पाकिस्तानियों जो हड्डी फेंकने वाली या चलो तौल के दे देता। हाँ, 200 रुपए किलो वैसे मिक वाली भी बिकती हैं, हाँ, 200 रुपए किलो वो बिकती हैं। मिक वाली। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। हाँ, तो ठीक है? वो तो मुझे कसाई भी बहुत बड़ा मुसलमान था, हैं? मैं क्या बता तो रहा हूँ क्या कि रहमदिल मुसलमान था। प्यारे पाकिस्तानियों, काबिल अफ़सोस अम्र है कि देखें कि उस बंदे को पता था कसाई को कि ये किस मामले हाँ, के लिए, तो उसने उसने क्यों भी मे मुझे ब्लैकमेल सुने सर उसने हाँ, पता क्यों किया? उसने कहा मेरी सिस्टर खुद मर गई है हुँ, जादू से, हुँ, तो मुझे पता है ये हड्डी आपको क्यों चाहिए। मैंने उसको वीडियो दिखाई, हुँ। वीडियो दिखा के फिर 5000 दे के फिर वो हड्डी ली। अच्छा उसने कहा कसाई ने अच्छा कसाई देखें कि वो उसको पता था कि ये हड्डी चाहिए होती है इस काम के लिए, तो अपनी बहन को नहीं बचा सका वो। हाँ, उसने कहा कि यार हमें भी मसलन कि हमारी बहन पे भी एक जादू चला था आज से 5 साल या 7 साल पहले, हुँ,
तो हमारी बच नहीं सकी, लेकिन आपको मैं हमदर्दी के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन इसकी कीमत ये है। मैंने कहा ठीक है, दो यार मुझे। वो तो मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਤੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਤੇ हाँ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ वो ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ मुझे भी सर वो बाद में मत समझ बच जाती है ना, इसी तरह होता है। ठीक है। तो वो मेरा एक मसलाल के तौर पे मैं इन लोगों की वजह से प्यारे पाकिस्तानियों कितने लोग और भी लूटते हैं आपको, ठीक है, इस वजह से सर दिमाग काम करना छोड़ देता है। जब आपको 24 घंटे बच्चों की तकलीफ नज़र आए ना, ठीक है। तो आपको मेरा ख्याल है कि शायद अच्छा आपकी तीसरी बार आप गए तीसरी बार गया, हड्डी लेके गया, 5 पुतले लेके गया, फिर डिमांड उसकी थी मोर के दूसरी बार परों। भी पुतले लिए नहीं, तीसरी बार लिए? तीसरी बार अच्छा तीसरी बार हड्डी 5500 लेके दे के वापस आ गया, फिर उसकी डिमांड थी हड्डी लेके आओ, ये पुतले फोन पे लेके आओ। डिमांड हुई ये फ़ोन कि पे लेके डिमांड आनी हुई, है हाँ जी। अच्छा पुतले भी डिमांड बता दी पुतले भी डिमांड बता दी, हड्डी भी बता अच्छा दी, फिर ऊपर से जाके मोर। 5 पुतले और खरीदे 5 फिर खरीदे मोर के पर कौन देता है अब? अच्छा मोर के पर कहाँ से लिए अच्छा, मोर के पर फिर वहीं राजा बाज़ार से दिए किसी बंदे ने। अच्छा वो उसी ने कि किसी बंदे ने बताया उसी वही उन्हीं के बंदा था वहाँ का। अच्छा जब गुड्डी लेनी थी पुतले लेने थे तब भी पहली बार बंदा साथ गया था जगह कि यहाँ से लेना है जब मोर के परों का कहा गया तो वो भी साथ जा हाँ, तो जब वहाँ से मोर के पर लिए, ला के उसको दिए, दे के फिर पैसे दिए उसको, फिर मेरा ख्याल है मैंने 9,500 रुपया दिया। ठीक है 9.5 7.5 5500 और गुड्डियों का पुतलों का परों का खर्चा अलग तो अलग है ना, वो ठीक तो है। बंदे ही हो वो रहा है। 5,000 जो कसाई को दिया वो अलग वो तो चक्कर ही हो मतलब चंद महीनों के अंदर अच्छा महीने नहीं सर, ये 20-25 दिन के बीच अच्छा ये तीनों टूर आपके 20-25 दिन के अंदर अंदर के अंदर ये तीनों अच्छा टूर एक माह के अंदर प्यारे पाकिस्तानी इतना खर्चा करवा दिया गया अच्छा हाँ जी, सबसे कम 2500 रुपया लिया मेरे से, ये चौथी बार चौथी बार। ठीक है चौथी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस ठीक है। वक्त मेरा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ एंड हो गया, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ बर्दाश्त था जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਲੈ ਲਓ हाँ जी, प्यारे पाकिस्तानियों आप कोशिश करें ये आपके लिए मिसाल मैंने पेश की है बच्चों को साथ इसलिए बिठाया क्योंकि हमारे पास सबूत मौजूद था जो आपको दिखा सकें कि ये स्टोरी झूठी तो नहीं है लाहौर में बैठा हूँ वैसे मैं आपको पता लाहौर में पाया जाता हूँ लाहौर में ज़्यादा होता हूँ लेकिन ये अल्लाह ताला ने राहें खोली हैं मुझे आपने फ़ोन पर तो रब्ता नहीं किया ना जी नहीं नहीं बिल्कुल, बाई चांस आपसे हाँ जी, मुलाकात बाई हुई ना चांस, अचानक। हाँ जी। ये तो तो मैंने इसलिए सर बात घर लेके आया हूँ कि यार मेरी बात सुने, लोगों को बताएं कि यार ये सब ड्रामा है, हाँ जी, इस बच ये जाएं बच जाएं। अच्छा प्यारे पाकिस्तानी यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये बच्ची मेरे साथ बैठी है इससे भी थोड़ा सा अगर कोई पैगाम देना चाहो बच्चों तो आप दोनों में से कौन देना चाहता है आप बड़ी हैं हाँ जी। जी क्या कहना चाहेंगे कौम के लिए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है और हमें 7 साल हो गए हैं इसी जादू वगैरह की वजह से। तो हम बहुत ज़्यादा लुट गए हैं, पीड़ों वगैरह ने हमें बहुत ज़्यादा लुट गया है। मेरे पापा जो उनसे कमाई हमारे लिए करते थे, तो वो सारी पीड़ों के लिए गई चली है। हम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। आप प्लीज़ इन लोगों पीड़ों वगैरह से बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें, ताकि जो उनसे इन लोगों ने हमें लूटा है वो आपको ना लूट सकें। प्लीज़ आप बिल्कुल इन लोगों से बच के रहें। प्यारे पाकिस्तानियों अब छोटी बच्ची का पैगाम भी सुन लिया अगर लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ या मैंने कभी झूठ बोला है अपने किसी शो में तो आप लोगों ने खुद फैसला करना है भाई आपके सामने है टिकटॉक की लटकन शाह की वीडियो आपके सामने है सब कुछ आपने देखा अब आपने फैसला करना है कि हमने जो आपके सामने ये कहानी रखी है क्योंकि मैं बुराई के खिलाफ लड़ता हूँ मैं झूठ के खिलाफ बेसिकली प्यारे पाकिस्तानियों आपको पता है मेरे जो पब्लिक में शो होते हैं वहाँ भी झूठ जो है ना मेरा टारगेट होता है झूठ बोलने वाले और उनको काउंटर करना तो ये भी एक झूठ का पलंदा है ये जो कारोबार है पीरों का और ये जो धंधा है डर का धंधा और पीरों का धंधा